वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइकन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। साइकॉन शोज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। साइकॉन में रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। स्पंजेस शो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। स्पंजेस में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और रीजनरेशन के द्वारा होता है। Budding. When the conditions are favorable, small projections arise from the basal region of the adult sponge. जब conditions favorable होती हैं तो small sponge जो है वो बेस से अराइज हो जाता है बड की फॉर्म में। ए स्मॉल प्रोजेक्शन ग्रोज एंड डेवलप इनटू स्मॉल बड। एक जो स्ट्रेट, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक जो नीचे बेस पे स्मॉल बड की फॉर्म में ये हो जाता है, निकल स्मॉल प्रोजेक्शन की फॉर्म में बड का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द बड सेपरेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट। कुछ टाइम के बाद में बॉडी, जो पेरेंट की बॉडी है, उससे बड अलग हो जाती है। When it comes in contact with a substratum, it attaches to a substratum and develops into an independent animal. ये सबस्ट्रेट बाद में जब भी किसी सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है तो इंडिपेंडेंट एनिमल के रूप में डेवलप हो जाता है, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरा टाइप जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का है वो होता है रीजनरेशन। साइकॉन शोज द पावर ऑफ रीजनरेशन इज ए रिमार्केबल एक्सटेंट। इसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रीजनरेशन पावर होती है। बाई एक्सीडेंट द स्पंज बॉडी बिकम्स कट इनटू पीसेस। किसी एक्सीडेंट की वजह से जब स्पंज बॉडी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है या कट हो जाती है, ईच पीस डेवलप इनटू ए यंग एंड कंप्लीट स्पंज। जो हर एक पीस है वो कंप्लीट स्पंज में डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये था टाइप रीजनरेशन एंड बडिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। साइकॉन इज़ ए हार्मोफोडाइट एनिमल। साइकॉन कैसा है? उभयलिंगी एनिमल है। स्पर्म एंड आर्कियोसाइट एनलार्जेज इन साइज एंड फंक्शन एज स्पर्म मदर सेल। जो आर्कियोसाइट है वो बड़ी हो जाती है और स्पर्म मदर सेल की फॉर्म में काम करती है। दिस इज़ कवर्ड बाई फ्लैट सेल। ये फ्लैट सेल के द्वारा कवर्ड होती है। देन द स्पर्म मदर सेल अंडरगोज डिवीज़न एंड स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड। अब जो स्पर्म मदर सेल्स है उसमें डिवीजन्स होते हैं और स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। दे डेवलप इनटू स्पर्म, ईच स्पर्म हैज़ ए टेल। ये स्पर्म में डेवलप हो जाते हैं, हर एक स्पर्म में टेल होती है। ओवा एन आर्क्योसाइट एनलार्जेज इन फंक्शन एज ए एग मदर सेल। आर्क्योसाइट जो है वो बड़ी हो जाती है और एग मदर सेल की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। दिस सेल गेट्स इट्स फूड सप्लाई फ्रॉम नर्व सेल्स। नर्व सेल्स इसके फूड सप्लाई करती हैं। द एग मदर सेल अंडरगोज टू डिवीज़न एंड ओवम इज फॉर्म्ड। अब एग मदर सेल में दो डिवीज़न होते हैं और ओवम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, स्पर्म सेल डू नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द ओवम। स्पर्म सेल डायरेक्टली यहाँ पर साइकॉन के अंदर ओवम में एंटर नहीं होता। व्हेन द स्पर्म सेल एंटर द रेडियल कैनाल, द नियरेस्ट कोएनोसाइट टू द एग कैप्चर इट। जैसे ही रेडियल कैनाल में स्पर्म सेल एंटर होता है तो जो नियरेस्ट कोएनोसाइट सेल्स हैं वो उसको रप्चर कर लेती हैं। कोएनोसाइट दैट एब्जॉर्ब द स्पर्म इज द कैरियर सेल। इट इजेक्ट इट्स फ्लैजेलम एंड कॉलर अप्रोचिंग द एग। अब ये जैसे ही एंटर होता है वैसे ही फ्लैजेलम वहाँ से हट जाता है और कॉलर जो है अप्रोचिंग द एग, जो कॉलर है इसका वो एग तक पहुँचता है। विथ द टाइम द स्पर्म लूजेज इट्स टेल एंड एंटर द एग। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद में स्पर्म जो है टेल को टेल वहाँ से हट जाती है और वो एग में एंटर हो जाता है। द अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस आर इनसाइड द मदर स्पंज। शुरू के जो डेवलपमेंट है वो मदर स्पंज के अंदर होते हैं। वंस द डेवलपमेंट स्टेज इज कंप्लीट, द लार्वा रशेज इनटू द रेडियल कैनाल एंड देन आउटसाइड। जैसे ही कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो लार्वा
रेडियल कैनाल से बाहर निकल आता है। डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। First three divisions are vertical, fourth division is horizontal and unequal, resulting into 16 blastomeres. 8 cells of lower tiers are larger, are called macromeres. They form pinacoderm. Other 8 cells of upper tiers are smaller. ऊपर के जो अपर टीयर के फॉर्म्स हैं वो छोटे होते हैं, माइक्रोमियर्स कहते हैं, और वो कोएनोडर्म फॉर्म करते हैं। Further divided micromeres acquire flagella at their inner end facing the blastocoele. Macromeres do not undergo division but become somewhat rounded. The embryo is now called blastula. अब embryo को blastula कहा जाता है। 8 rounded and non-flagellated macromeres are flanked over by many small elongated and flagellated micromeres which face blastocoele. In the middle of the region of macromere, a mouth opening is formed. Mouth is used for engulfing the surrounding amoebocytes for nutrition. This stage is called stomoblastula. This stomoblastula undergoes an inversion through the mouth and amphiblastula is formed. और अब स्टोमोब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इट इज़ ओवल शेप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ साइकोन दैट कम्स आउट फ्रॉम द मेसेनकाइम इनटू द स्पंजोसील। ये कैसा होता है? ओवल शेप्ड लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और साइकोन दैट कम्स ओवर फ्रॉम द मेसेनकाइम इनटू द स्पंजोसील्स, और ये मेसेनकाइम से स्पंजोसील में आ जाता है। इट इज़ फाइनली पासेज आउट फ्रॉम द स्पंजोसील थ्रू ऑस्कुलम, और ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है बाद में स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाता है। इट शोज स्मॉल माइक्रोमियर्स विद फ्लैजेला ऑन वन साइड। ये इसमें स्मेल ऊपर की तरफ आप जैसे देख रहे हैं माइक्रोमियर्स हैं, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स होते हैं। दिस अदर हाफ ऑफ द लार्वा शो मैक्रोमियर्स। नीचे की ओर इसमें मैक्रोमियर्स होते हैं। इट स्विम्स इन वाटर फॉर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। While swimming, the flagellated pole is directed anteriorly and the force for swimming is applied by the beating of flagella. Then it undergoes metamorphosis, और उसके बाद इसमें metamorphosis हो जाता है। Gastrula. After some time, amphiblastula attaches to some substratum and undergoes gastrulation. कुछ टाइम के बाद जो एम्फीब्लास्टुला है उसमें सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाता है और उसमें गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द मैक्रोमियर्स मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन माइक्रोमियर्स एंड ग्रोज ओवर द फ्लैजिलेटेड हाफ। द लार्वा नाउ रिजेंबल्स ए टिपिकल डबल वॉल्ड गैस्ट्रुला। अब मैक्रोमियर्स तेज़ी से डिवाइड होते हैं और ऊपर का जो फ्लैजिलेटेड हाफ है उसको कवर कर लेते हैं, तो उससे ये डबल वॉल्ड नज़र आता है। Outer wall consists of non-flagellated micromeres and inner wall consists of flagellated micromeres. जो outer wall है वो non-flagellated and inner wall flagellated micromeres की बनी होती है। It opens through mouth called blastopore. इसको माउथ कहते हैं, माउथ के द्वारा बाहर खुलता है जिसको ब्लास्टोपोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेटामॉर्फोसिस पे। Metamorphosis, as the blastoporal end gastrula fixes itself and lengthens into a cylinder. At the free distal end, osculum is formed and numerous small ostia form in the wall of cylinder. Outer non-flagellated granular cell wall forms pinacoderm, scleroblast and porocytes in the future adult stage, while inner flagellated cell develops into coenoderm and give rise to functional coenocytes, archaeocytes and other amoebocytes. Metamorphosis में आगे आप देखेंगे तो mesenchyme cell are thus derived from both the embryonic layers. This young cylindrical form of Scypha is called Olyanthus larva and resembles a simple ascon sponge. From the middle part of the coenoderm of the Olyanthus, radial canal start to develop by budding. Folding occurs within the body wall
as the growth of larva continues. Cycon type canal system finally develops in the young cycon and it forms colony by further branching and differentiation in the course of time. तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन. Thank you very much.